डिफेंस सिस्टम ने 108 ड्रोन मार गिराए हैं। و حالا با ارتقای سنگین روی سیستم قایق‌های ذوالفقار و موشک‌های کروزش इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो आपको बताऊंगी तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि कैसे ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 20 समुद्र के अंदर ट्रैप करके उन्होंने फंसा लिया है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? हालांकि इन खबरों के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर इजराइल के जरिए कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले कई दिनों से खबर चल रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू मारे चले गए। हालांकि ये तमाम खबरें फेक थी, फर्जी थी। लेकिन अभी जो IRGC के कमांडर्स का स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगी। हम और हमारा चैनल इस खबर को पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये खबर सत्य है, अगर ये खबर अगर ये खबर सही है तो सोचिए कि ईरान ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से भी इस खबर को शेयर करते हुए कुछ बातें बताई जा रही है। बाकी आपको बताऊंगी कि ईरान ने अपनी ज़मीन के अंदर मिसाइलों का एक ऐसा किला तैयार किया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ईरान ने ज़मीन पर तो लोगों को बसाया ही है, लेकिन ज़मीन के अंदर एक ऐसा ज़खीरा है हथियारों का जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बाकी दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि चीन ने बड़ी मदद ईरान को भेजी है। जी हाँ, 2 जहाज ईरान के लिए मिसाइल बनाने वाला जो मिसाइलों से लैस सामान होता है वो पहुंचाया है। ऐसी भी खबरें, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि अपस्ट्रीम फाइल का मुद्दा एक बार फिर से जोरों शोरों से निकलकर सामने आ रहा है। वहीं ईरान से हर कोई सीख लेने के लिए क्यों बोल रहा है, पूरी दुनिया में ईरान का मिसाइल क्यों दिया जा रहा है, इस बात पर भी चर्चा करूंगी। बाकी ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजराइल और अमेरिका के ड्रोनों का जो हवा निकाला है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको ये दावा, ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर एक यूजर्स के जरिए ब्रिक्स न्यूज़ की न्यूज़ को जो है रीट्वीट करते हुए जानकारी साझा की और बताया कि IRGC जनरल का कहना है। जी हाँ, ईरान के जो IRGC जनरल है उनका कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू अब पर्शियन की खाड़ी में एक शेल्टर हाउस में फंस चुके हैं। जी हाँ, नेतन्याहू पर्शियन के खाड़ी में शेल्टर हाउस में फंस चुके हैं। मैंने पहले ही बोला था इजराइल और अमेरिका पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और उसका खामियाजा अब नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है। चलिए ब्रिक्स न्यूज़ की जो ये ट्वीट है वो भी आपके स्क्रीन पर रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या और किस तरीके से ब्रिक्स न्यूज़ ने ईरान के जनरल का स्टेटमेंट चलाया। दरअसल दोस्तों अभी अभी खबर मिली है कि IRGC जनरल का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू फारस की खाड़ी में कत्ले खाने में फंस चुके हैं। इजराइल के लोगों ने उन्हें ट्रैप कर लिया है। जी हाँ, घेर लिया है। तो क्या ईरान के सैनिकों ने ट्रंप को, जी हाँ, ट्रंप को और नेतन्याहू को बंदी बना लिया है? क्या उनको ट्रैप करके एक खाड़ी में फंसा लिया गया है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो है IRGC जनरल के जरिए कही जा रही है। ब्रिक्स न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है दोस्तों। हालांकि अभी तक आधिकारिक, जैसा मैं फिर से कह रही हूँ, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा कोई पुष्टि होता है तो बड़े, जी हाँ, बड़े बवाल हो सकते हैं। एक तरीके से वही वाला हाल हो जाएगा जिस तरीके से इराक पर अमेरिका के जरिए कब्जा किया गया था, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया था। ठीक वैसा ही नज़ारा क्या ईरान के जरिए दोहरा दिया गया है? ये बड़ी खबर है। आगे कुछ भी रिपोर्ट आती है तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। लगातार आप चैनल के साथ जुड़े रहें। वहीं दोस्तों एक वीडियो जो है शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि ईरान ने ज़मीन के अंदर मजबूत किले के रूप में दुनिया को बसा रखा है। अमेरिका और इजराइल को कड़ा जवाब आज भी ईरान उतनी ही ताकत से दे रहा है जिस ईरान के बारे में ना अमेरिका ने सोचा था ना इजराइल ने सोचा था कि इतनी पावरफुल हस्ती जो है ईरान निकलेगी। लेकिन ईरान ने तो अपना पूरा का पूरा हथियार ही इजराइल और अमेरिका के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया है, कम लागत में बड़े धमाके। वहीं दोस्तों मिसाइल बनाने के सामान को लेकर चीन से 2 जहाज रवाना हुआ है। ऐसी जानकारी जो है उल्टा चश्मा के हवाले से दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान जो है, ईरान को बड़ी मदद मिसाइल बनाने के लिए जो है
2 जहाज रवाना किया गया। हालांकि भास्कर के हवाले से भी खबर सामने आई है कि मिसाइल बनाने का सामान को लेकर चीन से 2 जहाज रवाना हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं शी जिनपिंग, ये बार बार निकलकर सामने आ रहा है। क्या अमेरिका रास्ते में ही इस जहाज को उड़ा सकता है? चीन से रवाना हुआ है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए चीन अपनी ताकत ईरान को कैसे पहुंचा रहा है, किस तरीके से दे रहा है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने रख चुकी हूं। भास्कर ने भी इस खबर को शेयर किया है कि ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी के 2 जहाज चीन के गोलान पोर्ट से रवाना हुए हैं और भीषण जंग के बीच ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाज़ों में जी हाँ, इस जहाज को देखते हुए कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर चीन जो है क्या अमेरिका ईरान को बड़ी तादाद में कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया करा रहा है जो ईरान के लिए काफ़ी मजबूत बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है दोस्तों, अगर ऐसा पॉसिबल है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिकी संसद के अंदर, जी हाँ, अमेरिकी सांसद ने ट्रेड लियो उन्होंने कहा है जेफरी एप्स्टीन से जुड़े पूरे एप्स्टीन फाइल में ये आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के साथ बलात्कार किया था। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ये सब वीडियो टेप पर मौजूद है, वाहियात आदमी है ट्रंप। अमेरिकी सांसद ट्रेड लियो का ये बयान सामने आया है। वहीं मैं कह रही हूं ना कि ईरान से सीख लेने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया, इवन भारत के लोगों के जरिए भी कहा जा रहा है कि मानवता निभानी हो ना तो आप युद्ध करते वक्त भी निभा सकते हो। ये बात आपको ईरान से सीखनी चाहिए। सबको पता है कि ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला सिर्फ एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया था। कल ईरान ने पूरी दुनिया को इसका सच बता दिया। तेल अवीव पर लगातार हमले जारी रखते हुए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर लिखा कि इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एप्स्टीन आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड। हम ये मिसाइल उस मासूम बच्चियों की याद में दाग रहे हैं जिन्होंने इन दरिंदों को हवस का शिकार बनाया था। जी हाँ, जिनको इन दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया था, इसीलिए हम ये उनके याद में मिसाइल छोड़ रहे हैं। इस्लाम को कोसने वाले, औरत विरोधी बताने वालों को ये देखना चाहिए कि जब पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर हमारी भारतीय मीडिया तक चुप है, तो यहाँ पर देखिए ईरान ने अपने मिसाइल को दागते हुए साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर मानवता को पीछे नहीं छोड़ेंगे, इंसानियत को साथ लेकर चलना है और हर जुल्म का जवाब, जी हाँ, जुल्म के साथ तो देना ही है, लेकिन आम लोगों का खून बहाकर नहीं। हालांकि जंग में आम लोगों का खून तो बहता ही है दोस्तों। जिस तरीके से जंग थोपा गया है, ये इजराइल को भी पता था, अमेरिका को भी पता था कि लोगों के खून बहेंगे और उन्होंने जानबूझकर अपने लोगों को इस जंग में धकेल दिया है। वहीं दोस्तों इस वक्त इजराइल का, अमेरिका का आयरन डोम पूरी तरीके से फुस हो चुका है। खबर यह है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने 108 ड्रोन अमेरिका और इजराइल के मार गिराए हैं। मिसाइल से हमला जो दावा किया था, उस हमले को ईरान ने पूरी तरीके से नकारा और कहा कि हमने जो है पूरी कोशिश करके 108 ड्रोन जो है 108 इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो भेजा गया था उसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया, मार गिराए हैं। एक इजरायली हर्बिस ड्रोन को जब्त करने का दावा भी किया गया है। 95% ड्रोन हथियारों से लैस थे, ये ईरान कह रहा है, और इससे पहले कि ये ड्रोन मिशन पूरा कर पाते हमने उन्हें मार गिराया। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। शुक्रिया दोस्तों।